मान्यवर, वंदे मातरम का अपमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यह हमारी पार्टी का भी मानना है। भारत के राष्ट्रगान का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए कानून है। भारत के तिरंगे का भी अपमान नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी कानून है। लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है कि वो पार्टी इस बिल को लेकर आ रही है जिसने 52 साल तक, मान्यवर 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर भारत का तिरंगा नहीं फहराया गया। भारत के तिरंगे का अपमान किया इन लोगों ने। सदन की परंपरा मुझे अपनी बात करने दीजिए, प्लीज। मैं अपनी बात करने दीजिए। आप कहिए, लेकिन आप वही बात कर सकते हैं जो सदन की परंपरा। प्लीज। हेडगेवार जी की एक चिट्ठी पढ़ना चाहता हूं। प्लीज सर, ये डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? एक मिनट आप डॉक्यूमेंटेड चीज कैसे नहीं पढ़ने देंगे? हम बता रहे, माननीय संजय, मेरा समय रोकिए सर, मैं बता रहा हूं, मेरा समय रोकिए। आप माननीय सदस्यगण, किसी भी डॉक्यूमेंटेड चीज को आपको रखने का तब अधिकार है जब माननीय चेयरमैन से आप परमिशन लेते हैं। चूंकि परमिशन नहीं है, इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। आप विषय पर बोले। माननीय संजय जी, प्लीज टेक योर सीट। मान्यवर, आज वो लोग वंदे मातरम के खिलाफ सख्त कानून बनाने की बात कर रहे हैं। एक पत्रिका है ऑर्गेनाइजर 1949 में, जिसने लिखा राष्ट्रगान आइटम ऑफ इंटरटेनमेंट है। आपने हमारे राष्ट्रगान का अपमान किया, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों के खिलाफ, उन संस्थाओं के खिलाफ जिन्होंने राष्ट्रगान के खिलाफ लिखा, जिन्होंने तिरंगे का अपमान किया। हेडगेवार जी ने अपने संघ के स्वयंसेवकों को 1930 में पत्र लिखा, 1930 में पत्र लिखा। सर, आप संजय जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। ये दबाने का काम नहीं चलेगा, ये दबाने का काम नहीं चलेगा। आप मेरा समय ले रहे हैं, आप मेरा समय ले रहे हैं सर। मैं नहीं ले रहा हूं, आप मेरा समय ले रहे हैं, आप खुद मेरा समय ले रहे हैं। मुझे अलाउ कीजिए, मैं अपनी बात पे समझता हूं। नष्ट कर रहे हैं सर। मेरा इनसे बड़ी विनम्रता पूर्वक सवाल है, संघ की शाखाओं में आप तिरंगा क्यों नहीं फहराते? आप क्यों नहीं फहराते? जो आप वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। नहीं बोलते, सुन लीजिए, खत्म कर रहा हूं सर। हाँ बोलिए। वंदे मातरम हम भी लगाते हैं। वंदे मातरम का मतलब होता है मातृभूमि की वंदना। भारत माता की जय हम लगाते हैं, मतलब होता है भारत माता की जय। पूरी दुनिया में हम अपनी भारत माता की जय जयकार करते हैं। आप उन भारत माता की बेटियों के सर तोड़ते हैं दिल्ली में, आप विषय पर नहीं बोल रहे, नहीं, आप विषय पर नहीं बोल रहे। आपको इस विषय पर बोलना ऑलरेडी मैं कह चुका हूं। प्लीज आप विषय पर हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या? नहीं, आप विषय पर मैं कह रहा हूं तो मेरी बात दबा देंगे क्या सर? हमेशा प्लीज मैं बात पर बोलिए। मुझे अपनी बात कहने दीजिए सर। हाँ बोलिए, मुझे अपनी बात कहने दीजिए। आप समय से मातृभूमि की वंदना, मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत माता के बेटे बेटियों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब भारत के किसानों का आप सम्मान करेंगे। मातृभूमि की वंदना तब होगी जब हिंदुस्तान के मजदूरों का आप सम्मान करेंगे। आप सबका शोषण कर रहे हैं, सबके ऊपर लाठियां चला रहे हैं। छात्र जीवन से सुनता था, छात्र जीवन में कहानी बताते थे, जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निरा है और मृतक समान है। छात्र जीवन में कुछ और पढ़ा अध्यक्ष महोदय। इस सदन में आकर मैंने देखा देश का गौरव कैसे अपमानित हो, देश की संस्कृति और सभ्यता को कैसे अपमानित किया जाए। इस देश में लगातार ये परंपरा चलती आ रही और उसके सबसे बड़े प्रतीक के रूप में सभापति महोदय वंदे मातरम का यह गान था। पिछले 123 सालों से इस देश में वंदे मातरम अपमानित हो रहा है। पिछले 123 सालों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की जो आत्मा थी, इस देश के क्रांतिकारियों के रोए रोए में जो गीत बजता था, जिससे प्रेरणा लेकर के इस देश के क्रांतिकारी इस देश के लिए अपना बलिदान करते थे, उस वंदे मातरम को सिर्फ आज की ही नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान की भी कांग्रेस ने लगातार अपमानित करने का काम किया है। आप कभी कल्पना करिए
वो राम प्रसाद बिस्मिल जो इस देश में कहते थे सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, खींच कर लाई है हमको कत्ल होने की उम्मीद, कातिकों का आज जमघट कूचे कातिल में है। वो कल्पना करिए वो 16 साल का करतार सिंह सराबा जो इस देश के लिए बलिदान करता था, इन्हें शर्म नहीं आती थी। वो कहता था भारत जननी तेरी जय हो विजय हो, तेरे लिए मृत्यु हो स्वर्ग का द्वार, बेड़ी की झंझन में बीड़ा की लय हो, आए पुनः कृष्ण देखे दशा तेरी, रामा शिवा का फिर से उदय हो। वो अशफाक जिसने 19 साल की उम्र में फैजाबाद की जेल में अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ा दिया, अध्यक्ष महोदय वो कहते थे उर्जे कामयाबी पर कभी हिंदुस्तान होगा, रिया सैयद के हाथों यह अपना आसिया होगा, कभी वो दिन भी आएगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी, जब अपना आसमां होगा। ऐसे ऐसे त्याग, ऐसे ऐसे बलिदान, ऐसे ऐसे देश के लिए अपना सर को चारपत करने वाले लोग, यह ऊर्जा उन्हें कहां से आती थी? यह ऊर्जा उन्हें वंदे मातरम से आती थी। जब वो गाते थे सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, तो देश का एक एक नागरिक, देश का एक एक क्रांतिकारी इस देश के लिए बलिदान हो जाया करता था। लेकिन सभापति महोदय, चूंकि यह क्रांतिकारियों का ध्वज घोष था, क्योंकि क्रांतिकारी इस गीत से प्रेरणा लेते थे, इन कांग्रेस के लोगों को उस गीत से हीन भावना का एहसास होता था, उन्हें अपने बौनेपन का एहसास होता था, उन्हें लगता था कि इस देश में ये सारे क्रांतिकारी ही देश की आजादी की लड़ाई में केंद्र में है, और इसीलिए लगातार उन क्रांतिकारियों को अपमानित करने के लिए वंदे मातरम को अपमानित करते थे। इतिहास गवाह है सभापति महोदय, एक और फांसियां दी जा रही थी एक क्रांतिकारियों को, और दूसरी ओर यह लोग गांधी और इरविन का समझौता कर रहे थे कि भगत सिंह को फांसी देनी है तो इरविन समझौता के पहले दे दो। अध्यक्ष महोदय, एक बार भी इस देश की संविधान सभा में एक बार भी वंदे मातरम के ऊपर चर्चा नहीं हुई, न जाने कितने विषयों पर चर्चा हुई। 1923 में जब कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष ने वंदे मातरम को अपमानित किया और कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन में वंदे मातरम नहीं गाना जाएगा, इनकी हिम्मत नहीं हुई कांग्रेस के उस अध्यक्ष को, मुस्लिम लीग के उस दलाल को, अफगान से भारत के ऊपर आक्रमण करने वाले उस भारत विरोधी को महोदय 2020 में 21 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। उसी समय इन्होंने देश के बंटवारे की नींव रखी थी। अगर असहयोग आंदोलन में खिलाफत को न जोड़ा गया होता, अगर मुसलमानों को न समझाया होता कि तुम्हें इस देश की आजादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन चलो हम खिलाफत को जोड़ देते हैं, तुम आजादी के साथ शामिल हो जाओ। अध्यक्ष महोदय,